कराची में अरबों रुपए का कारोबार होने के बावजूद तिजारती मराकज़ में फायर सेफ्टी के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। इसी हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम की हालिया रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बेशतर बुलंद इमारतों और कारोबारी मराकज़ में मयारी फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 77% इमारतों में फायर फाइटिंग का सामान मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, सुहेल रब खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी, ये बिल्कुल ये फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े के बाद एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें होशारबा इंकशाफात हुए हैं। इस रिपोर्ट को अगर लें तो यहाँ पे 2023 और 2025 के फायर ऑडिट के जो नताइज थे वो सामने आए हैं। और इस रिपोर्ट को जब ये शाया हुई है तो इसमें ये चीज़ सामने लाई गई है कि 2023 के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 45 ऐसी कमर्शियल शॉपिंग प्लाजा की इमारतें हैं जिनमें से 29 में फायर सेफ्टी गैजेट्स और फायर सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं है। मतलब कि 45 में से सिर्फ 16 इमारतें ऐसी हैं कि जहाँ पे हैं और 29 इमारतें ऐसी हैं जहाँ पे इस तरीके के कोई इंतजामात नहीं है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 70% से ज़्यादा इमारतें ऐसी हैं जहाँ पे ये इस तरीके के वाक़यात होने की सूरत में ना ही कोई एंट्री एग्जिट है, ना ही कोई सेफ एग्जिट है, ना ही उसके अलावा जो है वो यहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ पे लिए गए हैं। तो इस हवाले से अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, कल से जो गुल प्लाजा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसपे जो है वो पूरी गुल प्लाजा की जो इमारत है वो डेंजरस करार दे दी गई है। माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, आज फिर एक ये वाक़या हमारे सामने है। रिपोर्ट आती है ज़रूर है, चीज़ें बनती ज़रूर हैं और फायर ऑडिट होता ज़रूर है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। यही माजी की एक रविश रही है और यही वजह है कि इस तरीके के सानियात हमारे साथ जो है वो पै दर पै होते रहते हैं। जी अच्छा सुहेल, ये बताइएगा कि 77% इमारतें ऐसी हैं जिनमें फायर फाइटिंग का सामान मौजूद नहीं है, तो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्योंकि बाकायदा इंस्पेक्शन की जाती है इमारतों में और शॉपिंग प्लाजाज में जा कर के यहाँ पर आवाम की सेफ्टी का पूरा मैकेनिज़्म फॉलो किया गया है या नहीं? सर, ये बहुत अच्छा सवाल किया। इस हवाले से जो है वो एक मुकम्मल मरबूत मैकेनिज़्म जो है वो तैयार होता है। जहाँ पे आपने ज़िला इंतज़ामिया की बात की, जहाँ पे आपने KMC की बात की, तो इन लोगों के पास पेपर डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें तो सब मिलेगा। अब जैसे ये एक वाक़या हुआ है, असल में जो मेन कॉज रीज़न है वो ये है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो इंतज़ामिया जागती है। अब इस वाक़ये के बाद भी एक फायर ऑडिट दोबारा होगा और वो रिपोर्ट 2026 कहलाएगी और वो भी जो है वो सब खाने की नजर हो जाएगी। मेन चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं, यहाँ पे SOPs बनी हुई हैं, यहाँ पे फायर ऑडिट होता है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। यही वजह है कि इस तरीके के जो वाक़यात हैं वो होते रहते हैं। अब ये एक वाक़या हुआ, इसके बाद भी जो है वो इंतज़ामिया की अगर आप बात करते हैं तो अमूमन जो है वो चीज़ें ये होती हैं कि बाकायदा सर्वे होते हैं, बाकायदा इंस्पेक्शन होते हैं महीने में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती। जब कोई ऐसा हादसा होता है, जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो हर इदारा जिसका ये मकसद होता है या जो इन चीज़ों से मुंसलिक होता है वो जागता ज़रूर है, काम ज़रूर करता है। महीने एक ये चीज़ें रहती हैं, उसके बाद किसी किस्म की आगे फॉलो अप SOPs के हवाले से नहीं होता। जी, फॉलो अप नहीं होता है। अच्छा, और दूसरा ये भी कि जो कारोबारी मराकज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जो बुलंद इमारतें हैं, अब उनमें फायर फाइटिंग का सामान मौजूद होना लाजिम है। तो अगर वो मौजूद नहीं है, ये तो फिर खुल्लम खुला कानून की खिलाफ वर्जी हुई। इसमें चले मुतल्लिका इंतज़ामिया को तो हम लोग सवाल उनकी कारकर्दगी पर उठा रहे हैं, मुतल्लिका इदारों पर, तो खुद जो उस इमारत के मालिकान हैं उनकी कितनी गफलत सामने आती है फिर? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टीज बराबर की इस गैर जिम्मेदारी में शरीक हैं। अगर कोई बिल्डिंग है जिसके मालकान है या ताजिर बिरादरी है, वो अपनी बिल्डिंग्स में पहला तो सेटअप यही होता है कि वो इन चीज़ों को देखें कि फायर गैजेट्स पूरे हैं, फायर सेफ्टी के पूरे इंतजामात हुए हैं, यहाँ पे जो वायरिंग है इलेक्ट्रिसिटी की वो प्रॉपर हुई भी है। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी सिविल डिफेंस, KMC, महकमा फायर ब्रिगेड, जिला इंतजामिया, इन पर आती है कि वो यहाँ पे विजिट करें और उनको पाबंद करें। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है कि वो विजिट करें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो तमाम फायर फाइटिंग का सामान है वो इमारतों में मौजूद है, ताकि
جو شہری جو عام عوام وہاں پر موجود ہے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جا سکے۔ سہیل رب، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔